देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। श्रद्धा वॉकर का मन कितनी मुश्किलों में था ये कोई नहीं जानता था, ये बात सच है, सिर्फ वही जानती थी। और अब वो हमारे बीच नहीं है ये बताने के लिए कि उसका मन कितनी मुश्किलों में था, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में थी और उसके साथ क्या हुआ आखिरी आखिरी लम्हों तक, उसकी ज़िंदगी के आखिरी पलों तक उस क्या क्या उसके साथ दरिंदगी हुई, क्या क्या हैवानियत हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरी आखिरी लम्हों तक श्रद्धा वॉकर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किन सिचुएशन में, किन हालातों में उसका ये मर्डर हुआ। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, ये जो क्राइम है ये 6 महीने पहले हुआ है, तो उस क्राइम के जो एविडेंस हैं वो 6 महीने का वक्त बहुत होता है मिटने के लिए स्वाभाविक तौर पर। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है कि आफ्ताब के खिलाफ जो एविडेंस है उनको जुटाना कैसे है और उनको फिर जज के सामने प्रस्तुत करना अदालत में। श्रद्धा मर्डर मामले में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ रोज़ आफ्ताब आमीन पूनावाला की हैवानियत सामने आ रही है, उसके कुकृत्य सामने आ रहे हैं, उसका घिनौनापन, उसकी दरिंदगी, उसकी विक्षिप्त मानसिकता, उसने कितने घिनौने तरीके से ये अपराध को अंजाम दिया है। श्रद्धा को गला दबाकर मारा 18 तारीख को, 18 मई को। फिर 19 तारीख को एक फ्रिज लेकर आता है 300 लीटर के आसपास का नया, उस फ्रिज को लाता है घर पे रखता है, श्रद्धा वॉकर के सब के टुकड़े करने के लिए एक हथियार लाता है दुकान से, ठीक है, और वो हथियार लाकर श्रद्धा वॉकर के टुकड़े टुकड़े करता है 35, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता है और फ्रिज में रखने के बाद वो एक एक करके उस फ्रिज से उन टुकड़ों को निकाल कर रात के 2 बजे जाकर महरौली की जंगलों में यहाँ वहाँ फेंक देता था। फ्रिज में रखी लाश के टुकड़ों की स्मेल या बदबू घर में ना आए, आस पड़ोस में ना जाए, इसके लिए वो बंदा अगरबत्ती जलाता था, केमिकल यूज़ करता था, परफ्यूम यूज़ करता था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 6 महीने हो गए इस क्राइम को, इन 6 महीनों के दौरान ये लड़का, ये हैवान, ये शैतान, ये दरिंदा, ये जो कहो वो कम है, 6 महीनों के दौरान आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, आराम से जॉब कर रहा था, खा पी रहा था, रह रहा था, जी रहा था, नए नए दोस्त बना रहा था, नई नई लड़कियों से दोस्ती कर रहा था, डेट कर रहा था, सेम उसी ऐप के जरिए जिस ऐप के जरिए ये श्रद्धा से मिला था। कुछ लड़कियों के साथ घर पे भी आना जाना होता है और उसी फ्लैट की किचन की फ्रिज में उसकी पुरानी प्रेमिका की लाश के टुकड़े रखे हुए हैं बंदे ने, और ये दूसरी लड़कियों को उसी फ्लैट में लेके आ रहा है। यहाँ तक की जानकारी सामने आई है कि जो आरोपी है आफ्ताब आमीन पूनावाला, ये हैवान जिस फ्रिज में लाश के टुकड़े रखे हुए थे श्रद्धा के, इसने रखे हुए थे, उसी फ्रिज में ये बंदा अपने जो खाने का खाना है उसमें ही रखता था, उसी से उठा के खाता था और फिर जो भी है वहीं रखता था। ये कैसे कर लेता था यार, ये कितनी विक्षिप्त मानसिकता है इस आदमी की, कितनी हैवानियत है इस आदमी के दिमाग में। मतलब पहली बार क्राइम करता है और इतने नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीता है और उस क्राइम के बाद भी वो क्राइम करता रहता है, काटता है लाश को, रखता है फ्रिज में और 18-20 दिन तक उन टुकड़ों को रात को 2 बजे जाकर जंगलों में फेंकता रहता है। लोग बहुत गुस्सा हैं, खफा हैं, लोग इसके लिए फांसी की डिमांड कर रहे हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो सब तो मिलती रहेगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे आपके बीच में एक कैसा समाज ये बन गया है या बन रहा है और किस हद तक बन गया है कि आफ्ताब जैसे लोग ऐसा कोई क्राइम करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, पता ही नहीं चलता, 6-6 महीने तक पता ही नहीं चलता। मतलब किसी को पता ही नहीं चलता है कि बंदा मर्डर करके रोज डेली रूटीन से 6 महीने की नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, किसी को नहीं पता है। फ्लैट वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, ऑफिस वालों को, फ़ोन करने वालों को, ऑनलाइन बात करने वालों को, कैसे यार, बहुत अजीब केस है।